आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। हर हर महादेव। मैं 3-4 उपाय एक ऐसा लाया हूं और ऐसा बताने जा रहा हूं कि आपके घर में किसी भी तरह का विघ्न बाधा अगर परेशानी हो तो भगवान उसको दूर कर देते हैं। और कुछ ऐसा नक्षत्र, कुछ ऐसा ग्रह राशि और कुछ ऐसा समय आता है, उसी तरह से एक प्रदोष व्रत मंगलवार को श्रावण के महीना में लग गया है। 3-4 कुछ बत्ती दीपक जला कर करके, कुछ पूजा कर करके, छोटे छोटे जो है हम वैसे काम कर देते हैं जहां हमारा लाखों लाख रुपया ब्राह्मणों के अनुष्ठान से बच जाता है। आइए क्या करते हैं, उस दिन जो है प्रदोष के दिन, जो कि ये मंगलवार को लग रहा है 25 तारीख को, खूब बढ़िया से सुबह में ही उठते हुए भगवान के भोलेनाथ में हम जो है अपना ध्यान को लगा करके कहेंगे, हे भगवान, अगर व्रत करते हैं फिर भी कितना आदमी है कि उपवास नहीं करेगा तो पूजा ही नहीं करेगा। अरे भैया, एक तो उपवास भी नहीं किया, दूसरे में पूजा भी नहीं किया। ऐसी बात नहीं है। पूजा करके आप भोजन कर सकते हैं अगर आप सक्षम नहीं है तो, लेकिन पूजा करना मत छोड़िए। उस दिन क्या करना है कि मंगलवार को हनुमान जी महाराज के रुद्रावतार, उनके पूजा करने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या करना है कि सुबह में उठ करके स्नान ध्यान कर करके बढ़िया से सुबह में ही नशा चढ़ जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव की लाल वस्त्र को धारण करना है। और नहीं तो लाल कोई भी गमछी, उतरी, कपड़ा, माताएं जो है चुनरी चुन्नी की इस्तेमाल जो भी कर सकती हैं पूजा में। लाल जो है इसी के भौम प्रदोष व्रत है मंगलवार का। अगर किसी के जीवन में शादी विवाह मांगलिक कार्य, जो मंगल ग्रह की भी दशा चल रही है, उस दिन जो है क्या करना चाहिए, और पूरे घर की सुख शांति के लिए, मनोकामना के लिए एक ही उपाय से, अगर बेल का वृक्ष अगर मिल जाता है, चाहे गमले में लगाए हुए हैं, तो उसमें जा करके कच्चा दूध डाल करके और साक्षात महादेव को प्रणाम कर करके, फिर दूध उसमें डाल करके धूप दीप नैवेद्य चंदन अक्षत से परिक्रमा जैसे ही करते हैं, आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ठीक है, अगर वह बेल वृक्ष आपको उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या करना है, आप जो है अपने ही घर के मंदिर में, अगर शिवाला मंदिर में अगर मंदिर मिल जाए तो ठीक है, उस दिन जो है महादेव की पूजा करनी है। अगर शिवलिंग की मिट्टी की बना लेते हैं तो कमाल का बात है। उसका वर्णन क्या है शास्त्रों में, एक साधारण जैसे भी कलाकारी की कोई जरूरत नहीं है। अगर मिट्टी की शिवलिंगी बना देते हैं, उस पर दूध से और जल मिश्रित जल से अगर आप अभिषेक करते हैं, शादी विवाह नौकरी व्यवसाय बिजनेस की जो है आपकी जो भी मनोकामना है, कल के दिन जो है भगवान आशीर्वाद देते हैं। उस पर जो है बिलपत्र चढ़ाइए, भस्म चढ़ाइए, सफेद चंदन चढ़ाइए, हनुमान जी महाराज को लाल फूल चढ़ाइए, सब पूजा कर लिए, धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके। अगर किसी भी तरह का अगर शादी विवाह में कोई रुकावट आ रहा है तो एक दीपक में 4 चतुर्मुख दीपक जलाइए, यानी कि एक ही दीपक में पूर्व पश्चिम उत्तर में चतुर्मुख दीपक कर करके और महादेव के सामने रख लीजिए। लाल फूल चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, जीवन में संकट विघ्न बाधाओं का शमन और नाश होता है। और क्या करना है कि पुत्र की कामना और संतान की किसी भी तरह से घर में लक्ष्मी, अगर बहुत सारा रोग व्याधि सब आ रहा है, हनुमान उस दिन जो है गेहूं अन्नपूर्णा के लिए, घर में अन्न धन लक्ष्मी के लिए भगवान महादेव पर एक मुट्ठी गेहूं चाहे 108 दाना गिन कर करके अगर ओम नमः शिवाय करके अर्पित कर देते हैं तो माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है घर में। अब उपाय मैं बता रहा हूं, 4 दीपक करेगा कमाल, 4 दीपक करेगा कमाल। सब पूजा उजा कर लेते हैं तो क्या करना है आपको उस दिन कि एक दीपक तो जलाना है अपने घर के मंदिर में। कहीं अगर शिव जी का मंदिर मिल जाए उत्तम है, बेल के वृक्ष मिल जाए उत्तम है, तुलसी जी के पास भी आपको जलाना है। एक घर के दरवाजे पर, ड्योढ़ी पर जलाना है, उसका मुंह जो है गृह की तरफ होना चाहिए, आगमन, लक्ष्मी के आगमन की तरफ में। अगर इतना अगर काम कर देते हैं और उस दिन भूल करके भी
हनुमान जी महाराज के लिए कहीं से लाल फूल अगर हो सके तो अति उत्तम है, चढ़ाना जरूरी है। और ऐसा काम कीजिएगा कि सुंदर कांड का पाठ हो, नहीं तो कोई हनुमान जी का एक मंत्र लेकर के आप कर दीजिएगा, या हनुमान चालीसा, या हम हनुमते नमः, बहुत सारे मंत्र पड़े हुए श्रद्धा भाव के साथ हनुमान जी महाराज को पूजा करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं। शिव और पूरे परिवार और हनुमान जी का अद्भुत संगम आपके प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, इस उपाय को आप मत छोड़िए। और जहाँ जहाँ आपको आवश्यकता लगे अपने कुल देवता के पास या कहीं भी जहाँ जहाँ दीप का बहुत बड़ा महत्व है, गाय के घी का दीपक होना चाहिए, आप इसको जरूर कीजिए। यह समय बार बार नहीं। हाँ, एक बात भूल गए, इस दिन जो है कोई संकल्प लीजिए। अगर प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो इस दिन से आप कर सकते हैं, उठा सकते हैं, और इस दिन से संकल्प आप लीजिए कि हे महादेव, कुछ न हो तो प्रतिदिन आपके नामों का मैं 108 बार या महामृत्युंजय या कोई आपका नाम, कोई स्त्रोत आप कृपा बनाएं। अब अच्छे अच्छे संत और शिव पुराण में ऐसा वर्णित आया है कि अगर जीवन में सुखी चाहते हो तो महादेव का पूजन करना सीख लो। हर हर महादेव।